पटना के कोचिंग सेंटर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ दोनों चर्चित शिक्षक कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की उम्मीद में हजारों छात्र अब भी गलियों में भटक रहे हैं। रोशन आनंद के भाई की मौत के बाद यह मामला और उलझ गया है। वहीं सियासी दलों ने भी इस विवाद को राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना के दो बड़े कोचिंग संस्थानों का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोशन आनंद ने जमानत पर बाहर निकलने के साथ ही फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जेल के भीतर खान सर के गार्ड्स उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे। उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत में भी फैजल खान का हाथ होने की आशंका जताई। और मैं एक बात आपको बता दूं, फैजल खान के जो दो गार्ड में उस जेल में बंद रहा, वो दो गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दें। और हम आपको बता दें, 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। और उसके दो गार्ड ने हमें मैसेज भिजवाया था, अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं। हमारी भाई की हत्या हो गई। उधर कोचिंग विवाद में किसी तरह जेल जाने से बचे फैजल खान ने रोशन आनंद के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद खान सर ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने इस घटना पर अफसोस जताया और कहा कि वे परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर के नेताओं ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सभी का मानना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। तो मैं इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान जरूर हमारी सरकार रखेगी। जो यहाँ पर कोचिंग को लेकर के विवाद होती है, चाहता हूँ कि सरकार जो भी लोग किसी का डेथ हो गया नेपाल में जाती है, बदल का स्वागत होगा और संवेदना है। देखो, मैं एक बात से बहुत दुखी हुई जब भी समाचार सुन रहा हूँ कि ये लोग इतने लोगों के, इतने छात्रों के भविष्य के लिए काम जहाँ करना चाहिए, वहाँ जो ये गला काट प्रतिद्वंदिता दिख रही है, इसमें कोचिंग का बहुत बदनामी हो रहा है। जो हम लोग अभी तक सुनते थे कोचिंग माफिया होते हैं कुछ, तो ये छवि आ रही। अब मैं तो इतना ही बोलूंगा, इसमें पुलिस को पूरी अपनी छानबीन करनी चाहिए और क्या सत्य है, कौन दोषी है, उसके तह तक पहुंचना चाहिए। फिलहाल परीक्षा परिणामों को लेकर शुरू हुआ मार्केटिंग का विवाद अब दो कोचिंग संस्थानों के बीच पूरी तरह कानूनी और मूंछ की लड़ाई में बदल गया है। इसमें सियासी दल भी कूद पड़े हैं। ऐसे में एक तरफ बिहार के दो नामी शिक्षकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, दूसरी तरफ हजारों छात्रों को भविष्य का डर सताने लगा है। कुल मिलाकर ये विवाद जितना बढ़ेगा,
दोनों शिक्षकों का उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि इनकी दुकानें नाम पर ही चलती है। ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद, खान ग्लोबल कोचिंग विवाद कहां जाकर रुकेगा, कह पाना मुश्किल है। सरकार अलग कार्रवाई की बात कर रही है, मामला न्यायालय में भी है, लेकिन सरकार के लोग भी अब कार्रवाई के मूड में ही दिख रहे हैं। परेशानी किसकी बढ़ेगी, आने वाला समय बताएगा। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो मरगूब का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं बिहार से, और उनसे ज़्यादा जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला पूरा क्या है। मरगूब, जिस तरह से जो बयान सामने आ रहे हैं, जो पूरा मामला है, उसमें देखने को मिल रहा है कि कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, जो कहीं ना कहीं हजारों छात्रों के लिए रोल मॉडल भी नजर आते हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं या फिर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो खुलकर सामने देखने को मिल रहा है कि कोचिंग की आड़ में क्या कुछ होता है। इस चीज को ये लड़ाई एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है। घटना की शुरुआत हुई हंगामा, पथराव, मारपीट से, और रोशन आनंद जेल चले गए। वीडियो वायरल हुआ जिसमें गार्ड गोली चला रहा है, फैजल खान वहां खड़े हैं, और 3 दिन के बाद उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गया। 5 दिन के लिए वो भी पुलिस के नजर से फरार थे। बाद में कोर्ट ने नो कर्सिव लगा दिया। लेकिन घटना का पूरा घटनाक्रम मुड़ा कब, जब नेपाल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत हो गई। उसके बाद तो मानो कि पुलिस प्रशासन और सरकार भी सख्ते में आ गई कि अब क्या होगा आगे। पुलिस एक तरफ अलर्ट में है, और जितना ज्यादा पुलिस अलर्ट में है इब्राहिम जी, उससे ज्यादा राजनीतिक दल अलर्ट मोड में आ गए। स्वाभाविक बात है, सब कुछ राजनीति बोर्ड पर होती है। और जिस तरह से कल सहरसा में भीड़ उमड़ी और जो मैसेज आया, लेकिन उससे पहले जो खान सर का फैजल खान का मैसेज आया कि इस तरह की घटना किसी परिवार के साथ में मेरी पूरी सहानुभूति है, मैं परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। एपिसोड पहला निकल गया, लेकिन दूसरा एपिसोड 2 घंटे के बाद जब रोशन आनंद निकले और जो उन्होंने खुलासा किया कि मेरे भाई को मारने वाला कोई नहीं, फैजल खान है, फैजल खान ने मेरे भाई की हत्या कराई है, मैं बख्शूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं न्यायालय में अपनी पूरी बात आस्था रखता हूं, मैं अपने भाई के अंत्येष्टि से लौटूंगा तो एक और भी बड़ा खुलासा करूंगा, तो मानो पूरे राजनीतिक हल्के में हड़कंप मच गया। लेकिन एक चीज जरूर है, इस पूरे 24 घंटे के डेवलपमेंट में जो मैंने देखा, 4-5 बड़े लोगों की प्रतिक्रिया हमने ली। संजय झा, तेजस्वी यादव, मनोज तिवारी, चिराग पासवान, चारों लोगों ने एक स्वर में कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। अब आप समझो, संजय झा बड़े कद के, चिराग पासवान बड़े कद के, तेजस्वी यादव बड़े कद के, मनोज तिवारी का अपना बहुत बड़ा स्थान है, आपको पता ही होगा। तो ये जो जांच की बात है, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से हमने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और आगे भी होगी, और जो लोग दोषी हैं वो कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो विवाद शुरू हुआ, वो विवाद इतना आसान से खत्म होता नहीं दिख रहा है रोशन आनंद के कल के बयान के बाद। और अब राजनीतिक दल अलर्ट पर है और उधर पुलिस अलर्ट पर है। न्यायालय में मामला अलग चल रहा है, क्योंकि न्यायालय पर तो कोई व्यक्ति टिप्पणी कर ही नहीं सकता, न्यायालय सर्वोच्च है, न्यायालय का आदेश सबको मानना ही पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह गहमागहमी चल रही है कि कौन कौन लोग शिकंजे में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने भी यह माना है कि नहीं, मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। तो पहला सवाल, क्या प्रिंस यादव की जांच बिहार पुलिस की विशेष टीम नेपाल जाकर करेगी या सीबीआई जांच करेगी? और दूसरा सवाल, 20 तारीख को बहुत अहम दिन है फैजल खान के लिए। अगर उस दिन अग्रिम जमानत पर माफ करेंगे, कोई वैसा निर्णय माननीय न्यायालय का आता है जो फैजल खान के खिलाफ जाएगा, तब इस कहानी का तीसरा मोड़ आ जाएगा, जो मोड़ बहुत निर्णायक होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। और जो घटनाक्रम पिछले 4 दिनों में हुआ है, निश्चित तौर पर वो घटनाक्रम बहुत अहम होगा 20 तारीख को, क्योंकि रोशन आनंद के कई वकील वहां खड़ा होंगे और पूरी तरह से वो विरोध करेंगे फैजल खान का एंटीसिपेटरी बेल का, नो कर्सिव का, जो माननीय अदालत ने लगाया है। अदालत का निर्णय जो होगा वो मानना पड़ेगा सबको।
लेकिन इतना जरूर है, जिस दिन ये घटना हुई या मैं घटनास्थल पर गया था इब्राहिम जी, मैंने भी नहीं सोचा था, हमारे साथ और भी कई पत्रकार थे, सोचा था कि ये विवाद इतना बड़ा मामला हो जाएगा। जैसे लग रहा है कि विवाद हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि प्रिंस यादव की मौत के बाद ये घटनाक्रम एक अलग मोड़ में चला गया है। इसीलिए इस पूरे मामले पर अब पूरी तरह विस्तृत जांच की बात हो रही है। लेकिन मुश्किल किसकी बढ़ेगी 20 तारीख के बाद, यह कह पाना मुश्किल है। एक, और अगर सरकार जांच की घोषणा करती है तो क्या सही में प्रिंस यादव की हत्या हुई, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है, ये ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट का विवाद बहुत आसानी से सलटता नहीं दिख रहा है। न्यायालय अपना काम कर रही है। पुलिस अलर्ट मोड में है कि अगर किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो कठोर कार्रवाई होगी। सादे लिबास में दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। गश्ती चल रही है, सोशल मीडिया अकाउंट पर है। समझिए पुलिस कितना एक्टिव है। एक छोटी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई कि इंटरनेशनल घटना हो गई, नेपाल तक इसके तार जुड़ गए। तो अब तो बहुत महत्वपूर्ण है अगले 2-4 दिन। तो अगले 2-4 दिन में क्या हो पाएगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किलें रोशन आनंद की भी बढ़ सकती हैं, मुश्किलें फैजल खान की भी बढ़ सकती है, और हो सकता है प्रिंस यादव के साथ जो लोग गए थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब किसी मामले पर राजनीतिक टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा होती है, खास करके बड़े हस्तियों के बयान आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक वैसा मोड़ आता है जो मोड़ निर्णायक भी होता है और जो मोड़ जांच भी होता है, और जिस जांच के बाद हो सकता है इस पूरे मामले में एक नया खुलासा भी हो। लेकिन इतना जरूर है मरगूब, एक चीज यहाँ ये भी है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, और कहीं ना कहीं जो पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि रोल मॉडल होते हैं शिक्षक, तो इस तरह से जब इतने गंभीर आरोप लग जाएंगे तो इनकी जो सो कॉल्ड कोचिंग संस्थानें हैं, जो एक तरह से अब दुकान ही कहें तो वो बेटर होगा, क्योंकि अब ये पूरे तौर से बिजनेस नजर आता है, क्योंकि दुकानें कैसे चलेगी? बच्चों के सामने अभिभावक क्या उतने कंफर्टेबल हो पाएंगे कि इतने गंभीर, इतने संगीन आरोप जिन पर लग रहे हैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, उन मास्टर्स के पास अपने बच्चों को भविष्य संवारने के लिए भेज पाए? इब्राहिम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं सोच रहा था कि मैं शायद न बोलूं, लेकिन आपके सवाल के जवाब में हमें बोलना पड़ेगा। पुलिस के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी इस बात की है कि दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उन्हें पहले संभाला जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारी भी अपील है कि दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दें। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती एक। और दूसरा जो आपने सवाल किया, यह बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तक अगर पूरी परिदृश्य को देखेंगे तो रोशन आनंद की तरफ कई लोगों का झुकाव है, जो बड़े बड़े टीचर कहे जाते हैं। जैसे एक झा जी हैं, जो झा जी के नाम से फेमस है, आर.के. झा उनका नाम है, वो रोशन आनंद की तरफ है। उनके बाद विपिन सर हैं, बहुत बड़ा नाम है विपिन सर, आप पता करेंगे आपको पता है, वो भी रोशन। उन दोनों का भी कहना है कि अगर रोशन आनंद गुनहगार है तो सजा इसे भी मिलनी चाहिए, नहीं तो पूरे मामले की विस्तृत जांच करिए और इस दंड को खत्म कीजिए, क्योंकि इससे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, सम्राट चौधरी ने कल इशारे में कह दिया कि अगर यह परिस्थिति बनी रही और माफियागिरी होगी तो मैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही बंद कर दूंगा। तो सरकार इंडिकेशन दे चुकी है, फैसला करना है कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक को। लेकिन इतना जरूर है, भविष्य बच्चों का दांव पर लगेगा, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे संयम से रहें। पुलिस यही चाह रही है, पढ़े लिखे कोचिंग इंस्टीट्यूट का विवाद पुलिस पर। जी, जाहिर तौर पर बच्चों का पढ़ाई लिखाई, विवादों में पढ़ना, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में, ये काम बच्चों का नहीं है। पर दूसरे कोचिंग संस्थान भी इस पूरे विवाद में पड़ रहे हैं। अपरोक्ष रूप से ही देखा जाए, फिजिक्स वाले के जो अलग पांडे हैं, उन्होंने फैजल खान का समर्थन किया है। ऐसे कुछ कोचिंग संस्थान है जो फैजल खान की तरफ है, कुछ दूसरी पार्टी की तरफ है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये मैंने कहा ना, ये विभाजन हो गया, और ये और गलत है, ये और गलत है। ये अब इसको तत्काल रोकना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, मैं तो ये कहूंगा कि ये विवाद जितना जल्दी हो खत्म हो जाने। जो बच्चों के, आप बताइए, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस जून से लेके अगस्त अक्टूबर तक 7 परीक्षा है, और हमारी बातचीत हुई थी छात्र, उन्होंने कहा कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, चूंकि अच्छे टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, विपिन सर नहीं है, फैजल खान नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो बर्बाद तो हम हो रहे हैं उन दोनों के लड़ाई में। बच्चे का सबसे ज्यादा घाटा, और मैं आपको बता रहा हूं,
अभी परीक्षा चल रहा है, सिपाही भर्ती बोर्ड की परीक्षा चल रही है, अभी आपको बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, टीचर की परीक्षा होने वाली है, कई स्टेट में कह सकते हैं अन्य परीक्षाएं उसका वो लोग तैयारी कराते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई माइनस में जा रहा तो वो बच्चे, हमसे बातचीत हुई थी, तो सवाल सीधा यही है कि या तो इस पूरे विवाद का अंत हो, जो बच्चे की मांग है, या सरकार पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। तो अब देखना है, चंद 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है रोशन आनंद के लिए भी और फैजल खान के लिए भी। लेकिन इतना जरूर है, जब बिहार में जब किसी मामले पर सियासत तेज होती है तो वो मामला तूल पकड़ता जरूर है, लेकिन उस मामले का अंत भी बहुत भयानक होता है। इब्राहिम जी, चलिए इंतजार करना होगा मरगूब जांच के बाद तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएगी सभी के कि आखिर किसकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। आप नजर बना के रखिए, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।